की छवि उद्घाटित करें, इन्हें सवाल है। मालती के पति या रोज शीर्षक कहानी से लिया गया है क्वेश्चन। कहाँ से लिया गया है? रोज, जिसको लिखे हैं कौन? अज्ञेय जी। कौन लिखे हैं? अज्ञेय जी लिखे हैं। ये भी पूछ सकता है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। या यह भी पूछ दे कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का उपनाम क्या था? क्या था? अज्ञेय। क्या था? अज्ञेय। इस पाठ में ये बताया उन्होंने कि मालती, और इस मालती के पति का नाम है महेश्वर। मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर। इसमें है कि मालती के पति महेश्वर की छवि के बारे में बताना है। मालती के पति, क्योंकि इलोघर पहाड़ी क्षेत्र में है और वहाँ पर एक सरकारी डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर का काम करते हैं इनके पति। क्या करते हैं इनके पति? डॉक्टर का काम करते हैं उस सरकारी डिस्पेंसरी में। और वहाँ पर चूंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के चलते पैरों में कांटे चुभ जाना, पैरों में कांटे चुभ जाना लोगों की आम बात है। अगर यदि समय उसको निकाल दिया गया या ठीक कर दिया गया तो ठीक है, लेकिन अगर छूट गया, वह नहीं निकला, तो कुछ दिनों के बाद वह जो चुभा हुआ घाव रहता है, कांटा, वो क्या होता है? एक बहुत बड़े घाव का रूप ले लेता है। और बहुत बड़े घाव का जब वो रूप ले लेता है तो उसका इलाज माने जहाँ पर घाव है उससे हट करके काटना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? काटना पड़ता है। जो काम कौन करते हैं? ये मालती के पति महेश्वर जी करते हैं। इनकी छवि है, जो इनकी छवि के बारे में है। चूंकि ये अपने घर पर समय बहुत कम देते हैं, चूंकि घर पर ये रात में 11 बजे के आसपास पहुंचते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, और सुबह में एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग फिर क्या होता है? ये अपने क्लिनिक पहुंच जाते हैं। क्योंकि 3 दिन 4 दिन में एक कोई ना कोई गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ता है, बस रही ना। इसलिए ये क्या है? ये बिल्कुल हमेशा अपनी ड्यूटी और कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, और ये कभी भी उस काम से पीछे नहीं रहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? मालती के पति महेश्वर जो हैं, छवि उनकी जान गए कि वे एक सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं, और वे रात में 11 बजे के बाद घर पहुंचते हैं। 11 बजे घर पहुंचते हैं, काफ़ी देर रात घर पहुंचते हैं, और एकदम सवेरे घर से क्या करते हैं? वे क्लिनिक निकल जाते हैं, और निकल करके वहाँ पर भर दिन वे अपना पेशेंट देखते हैं, मरीज देखते हैं। और वहाँ पर चूंकि पहाड़ी क्षेत्रों की बात है तो वहाँ पर अक्सर लोगों के पैरों में कांटे क्या होते हैं? चुभ जाते हैं, और वे कांटे समय यदि नहीं निकले तो वे बड़े घाव का रूप ले लेते हैं, जिस घाव का ऑपरेशन 3 दिन 4 दिन में एक कोई ना कोई करना पड़ता है। अर्थात एक दिन भर परेशान रहते हैं। कोई दिक्कत? घर का वातावरण कैसा है? 2 नंबर क्वेश्चन है कि मालती के घर का वातावरण कैसा है। यदि ये कहा जाए तो अज्ञेय जी ने स्पष्ट किया है अपने रोज नामक शीर्षक पाठ में कि मालती के घर का वातावरण जो है बिल्कुल नीरस और एक रास्ता का परिचायक है। क्योंकि मालती अकेली घर में है और उनका एक छोटा सा बच्चा जो है वहीं घर पर रहता है। क्योंकि महेश्वर जो है वह भर दिन कहाँ रहते हैं? वे अपने क्लिनिक में रहते हैं। वे कहाँ रहते हैं? अपने क्लिनिक में रहते हैं। तो ये मालती सुबह से लेकर के शाम तक घर के सारे कामों में व्यस्त रहती है, और उनका बच्चा जो है घर पर जो है वह कभी रोता है, कभी जगता है, कभी सोता है, कभी तंग करता है। तब चूंकि बच्चा है तो वो क्या करेगा? उसमें वह फंसी रहती है, लगी रहती है। लेकिन चूंकि उनके पति कभी घर पर समय देते ही नहीं और कोई घर में है नहीं, इसलिए उनका घर उनके लिए बिल्कुल क्या लगता है? नीरस लगता है।
क्या लगता है, बिल्कुल नीरस लगता है। मैंने बिल्कुल मैंने मालूम पड़ता है कि उस घर में सरसता नाम की चीज नहीं है। अकेलापन महसूस करती है, बोर फील करती है, उबाऊ महसूस करती है, क्योंकि कोई घर में तो है नहीं, घर में तो कोई है नहीं। है कौन? एक छोटा सा बालक और एक खुद हुआ। तो वह है तो वह सुबह से शाम तक घर के सारे कामों को करती रहती है, रात के 11 बजे तक काम करती है। बीच में बच्चा परेशान करता है तो बच्चे को क्या करती है, कभी खिलाती है, जगाती है, सुलाती है, मैंने हरदम परेशान रहती है। वह मैंने उनके घर का वातावरण है ऐसा, मैं एकदम बिल्कुल सुन्नापन का है कि वहाँ पर एकदम बिल्कुल सुनसान उनके घर का वातावरण है, जहाँ पर कोई चाल पाल नाम की चीज नहीं है। क्योंकि एक मासूम बच्चा है, एक मात्र मालती है जो अपने काम में भर दिन व्यस्त रहती है, रात के 11 बजे तक वो व्यस्त रहती है और पति को कोई मतलब नहीं है घर से, क्योंकि वे एक डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। कोई दिक्कत? तीसरा क्वेश्चन क्या आपका? गैंग्रीन क्या है? यह भी उसी पाठ का सवाल है। गैंग्रीन क्या है? तो गैंग्रीन जो है, जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले बताया कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग, अरे कांटे तो हमें भी चुभ जाते हैं, कांटे तो हमें भी चुभ जाते हैं, लेकिन हम अपने कांटों को क्या करते हैं, ससमय निकाल देते हैं। यदि उसे ससमय नहीं निकाले हम तो वह कांटा घाव का एक बहुत बड़ा रूप ले लेगा। लेकिन जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं वहाँ पर तो कांटा का चुभना आम बात है, और उनका यदि ससमय इलाज नहीं हुआ तो वह कांटा से बना घाव एक दिन बहुत बड़ा घाव का रूप ले लेता है। और जब वह बहुत बड़ा घाव का रूप ले लेता है तो अंत में होता यह है कि वह घाव ऐसा रूप लेता है जिसका नाम है गैंग्रीन। क्या नाम है? गैंग्रीन। एक ऐसा भयावह घाव जो कांटा चुभने से हुआ। किससे हुआ? कांटा चुभने से हुआ। और उसका इलाज क्या है? अब जब गैंग्रीन हो जाए तो जिस पार्ट में हुआ है वहां से और अलग हटके, उस अंग से और अलग हटके उसको वहां से काटना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? काटना पड़ता है, तब उस मरीज की जान बचाई जा सकती है, नहीं तो वो मरीज उस गैंग्रीन से नहीं बचेगा। बहुत खतरनाक है। और इसी गैंग्रीन घाव का ऑपरेशन जो है वो महेश्वर करते हैं। मालती के पति जो परेशान रहते हैं, जो घर पर टाइम नहीं देते हैं, हर 3 दिन 4 दिन पर एक गैंग्रीन का ऑपरेशन करते हैं तो करते हैं। गैंग्रीन क्या है? किसी को समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? आपके 3 सवाल हो गए। अब चैप्टर वाइज मैं नहीं बता रहा, बल्कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे, मैं उन सारे सवालों को ही मैं बतला रहा हूँ आप लोगों को। जो इस समय आपके पास 7 सवाल हैं, इसके पहले भी मैंने 7-8 सवाल शायद डाला है, वो अभी नहीं पढ़ा है, आज संभवतः पढ़ जाना चाहिए, यह भी कल पढ़ जाएगा। रोज तो मैंने कोई ना कोई कुछ ना कुछ पढ़ते रहेगा। इतनी हम साफ कर रहे हैं। या अभी जो है आपका भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को कायरता कहा है। क्वेश्चन बड़ी सुंदर है। यह है एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र, जिसके लेखक कौन है? भगत सिंह हैं, और वे अपने मित्र सुखदेव को पत्र लिखते हैं। वे इसमें सवाल है कि कैसे मृत्यु को कायरता कहा है और कैसे मृत्यु को वे पवित्र मानते हैं। वे पवित्र उस मृत्यु को मानते हैं जो मृत्यु राष्ट्र के नाम पर हो, राष्ट्र के लिए हो, जो देश के लिए, देश हित के लिए जो अपनी कुर्बानी दे दे, उस मृत्यु को वे पवित्र और सुंदर मृत्यु मानते हैं। वे खुद क्या थे? एक क्रांतिकारी थे, और देश के लिए वे भी फांसी के फंदे को चूमे थे, भगत सिंह।
तो वे वैसी मृत्यु को ही सुंदर मानते हैं जो मृत्यु देश हित के लिए हो, जो मृत्यु देश हित के लिए हो। और कैसे मृत्यु को कायरतापूर्ण मानते हैं? जो लोग जीवन में आने वाली उलझनों से उबकर, आने वाले संकटों से घबराकर, आने वाली परेशानियों से जूझते नहीं बल्कि उससे हार मान लेते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं, ऐसी मृत्यु को वह कायरतापूर्ण मृत्यु कहते हैं। क्या कहते हैं वे? कायरतापूर्ण मृत्यु कहते हैं। कौन? भगत सिंह कहते हैं। वे अपने एक लेख और एक पत्र में बताया है कि वह मृत्यु कायरतापूर्ण मृत्यु है जो लोग जीवन के संघर्षों से जूझते नहीं। क्योंकि आपकी जिंदगी जो है, जिंदगी ये उतार चढ़ाव से भरी हुई है। ये जिंदगी क्या है? उतार चढ़ाव से भरी हुई है। इसमें आपको संघर्ष करना है, जूझना है, इससे आगे आपको बढ़ना है। लेकिन जो व्यक्ति घबरा जाता है, परिस्थितियों का सामना नहीं करता, परिस्थितियों से लड़ता नहीं है, बल्कि ऊब करके आत्महत्या कर लेता है, चाहे वह जहर खाके कर ले तो, मिट्टी तेल डाल के कर ले तो, या फांसी का फंदा लगा ले तो, लेकिन किसी तरह से यदि सुसाइड शब्द आ गया, आत्महत्या आ गया, तो ऐसी मृत्यु को वे क्या कहें? कायरता कहें। क्या कहें वे? कायरता कहे हैं। आई बात समझ में? कैसी मृत्यु को कायरता कहा है उन्होंने? कैसी मृत्यु को कायरता कहा है? वह मृत्यु जो संघर्ष से जूझता नहीं बल्कि संघर्षों से घबराकर आत्महत्या कर लेता है। और कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? यदि ये सवाल पूछे तो कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, तो वह वैसी मृत्यु को सुंदर कहा है जो मृत्यु देश हित के लिए हो, देश के नाम जिसकी जिंदगानी हो, देश के नाम जिसकी जवानी हो, देश के नाम जिसकी कुर्बानी हो, उस कुर्बानी को, उस मृत्यु को क्या कहा उन्होंने? सुंदर कहा है। क्या कहा है? सुंदर कहा है। विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? यह भी सवाल जो है वह एक लेख और एक पत्र से ही है, जिसके रचयिता कौन है? महान क्रांतिकारी भगत सिंह है, जिनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। ये भगत सिंह विद्यार्थियों के लिए कहते हैं कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी ही कल के भविष्य हैं। विद्यार्थी ही कल के डीएम, सीएम, पीएम हैं। यदि विद्यार्थी राजनीति में भाग नहीं लेगा तो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति लेगा, जिसे देश की इसलिए विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी ही देश की हकीकत को जानते हैं, देश के इतिहास भूगोल को जानते हैं, इसके भौगोलिक क्षेत्र को जानते हैं, यहाँ के लोग के रहन सहन को जानते हैं, क्योंकि वे पढ़ते हैं, वे पढ़े हैं। लेकिन भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, आप देश के पीएम भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जी नहीं, वास्तव में विद्यार्थी जो है, जिसको देश के सारे चूंकि यह ऐसा देश है भारत देश, जहाँ पर विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, रीति रिवाज के लोग रहते हैं, और उस सबको जानने वाले कौन होते हैं? विद्यार्थी तो है। इसलिए यदि विद्यार्थी इन सारी चीजों को जानता है
तो उसे राजनीति में भाग लेना चाहिए, तभी देश का विकास संभव है, नहीं तो देश का विकास संभव नहीं है। आगे क्वेश्चन आपका क्या है? आगे मैंने पदखंड से 2 क्वेश्चन लिखा है, पदखंड से 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है, जिससे पहला है कि तुलसीदास के बारे में सबको जानता है। तुलसीदास अपनी बात को स्वयं राम से न कह करके सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं? तुलसीदास जी के बारे में पहले आप लोग जानते ही नहीं, थोड़ा सा उनका परिचय जान लें कि इनका जन्म 1543 राजापुर में हुआ था। इनके पिता आत्माराम दुबे थे, इनकी माता हुलसी थी और हुलसी के पुत्र ये तुलसी हुए। हुलसी के पुत्र क्या हुए? तुलसी हुए। लेकिन दुर्भाग्यवश इनके जन्म के साथ ही तुलसी की माता क्या हुई? मर गई। और मरने के बाद चूंकि आत्माराम दुबे की पत्नी मरी, अब आत्माराम दुबे की पत्नी जब मरी तो इससे हुआ यह कि आत्माराम दुबे अपने बेटा तुलसी से ही नफरत करने लगे। नतीजा यह हुआ कि उनकी दासी जो धनिया बाई थी, उन्होंने इनका लालन पालन किया और जब वे बड़े हुए गिर तो राम के बहुत बड़े भक्त निकले। और जब राम के बहुत बड़े भक्त निकले तो इनको लगा कि मुक्ति तभी संभव है जब राम अपने खुद से या मेरी विनती से, मेरी प्रार्थना से मुझे शरणागत कर लें, अपनी क्या करें वे? शरण में ले लें, तभी मोक्ष की प्राप्ति है। नहीं तो इस कलियुग में जैसे लोग हैं मुक्ति संभव नहीं है। वे राम के अनन्य भक्त हैं, उनको ऐसा विश्वास है, वे खुद नहीं कहते हैं राम से, राम के भक्त होते हुए राम से नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि एक पत्नी अपने पति के सामने किसी भी बात को सशक्त रूप से रख सकती है। एक पत्नी अपने पति के सामने किसी बात को सशक्त रूप से रख सकती है, अन्य कोई वैसे नहीं रखेगा। इसलिए सीता माँ से कहते हैं कि कबहू अम्ब अवसर पाई, ए माँ जब कभी आपको अवसर मिल जाए, मौका मिल जाए तो मेरी बात को आप क्या कीजिएगा? श्री रामचंद्र से कह दीजिएगा कि वे मुझे क्या कर लें? अपने शरण में ले लें, ताकि मैं इस भवसागर से क्या हो जाऊं? पार हो जाऊं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसलिए खुद नहीं कह करके वे सीता माँ से कहलवाना चाहते हैं। आपका एक और सवाल है कि तुलसीदास सीता से कैसी सहायता मांगते हैं? तुलसीदास सीता से कैसी सहायता मांगते हैं? तुलसीदास सीता माँ से बस यही सहायता मांगते हैं कि उनकी बातों को, और उनकी बात क्या है कि उनकी भक्ति को, जो वे भक्ति करते हैं, उनके बारे में मैंने ये भी पढ़ा है कि जब उनके गांव के लोग किसी के यहाँ खाने जाते और उनको जब खाने की बात लोग करते कि पंडित जी आप भी खाने चलिए, वे कहते कि नहीं, मेरे साहब से बढ़कर कौन है? मेरे साहब मेरे लिए खुद खाना मुझे देंगे। उनके साहब कौन? वही श्री राम। इतने बड़े भक्त थे वे। तो उतने बड़े भक्त होकर के वे तुलसी माता से यही सहायता मांगते हैं कि माँ मेरी बात को तुम उनसे परोस दो, उनके सामने रख दो, ताकि वे मुझे क्या कर लें?
अपने शरण में ले ले, ताकि मुझे इस भवसागर से मुक्ति मिल जाए, मेरी भक्ति क्या हो जाए, सार्थक हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट फिर आगे मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन, फिर बोलूंगा, तब तक के लिए आप इसको सेव कीजिए।